राधे राधे, जय हिंद। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं या फिनॉल की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो आज फिनॉल की अगली रिएक्शन है एस्टरीकरण। एस्टरीफिकेशन या आज की एस्टरीकरण मतलब एस्टर का बनना। अब आर के स्थान पर चूंकि हम फिनॉल ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर फेनिल आएगा, बेंजीन रिंग आएगी। कहां पर? आर के स्थान पर। जैसे OH प्लस एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। अगर इसे हम ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि ऐसा लिखने में ये सुविधा किसी क्षार की उपस्थिति में, बेस क्षार, तो एक आर के स्थान पर फेनिल COOCH3। जब फिनॉल की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है या मेथिल फेनिल एस्टर प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन फिर फिनॉल। अब एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब दो एसिड लो और एनहाइड्राइड मतलब एक H2O यहां से निकाल लो, तो जो बनने वाला पदार्थ होगा उसे हम क्या कहेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। एक जल का अणु यहां हमने निकाल दिया, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होगा CH3CO। समझ गए ना? एसिटिक अम्ल बन गया। साइड हो जाओगे यहाँ, COOCH3 प्लस CH3COOH। जब फिनॉल की एसिटिक अम्ल में से जल का मॉलिक्यूल्स निकाल के शेष कंपाउंड जो बचता है उसे एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो फिनॉल की जब एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं तो CH3COOH फेनिल COO, यहां भी एस्टर बन गया, यहां भी एस्टर बन गया। इसे एस्टरीकरण। इसी रिएक्शन में फेनिल बेंजीन एस्टर अभिक्रिया यही रहेगी, बस यहां और बेंजीन लगा दो, बेंजिल क्लोराइड। पहला क्या था जी? एसिटिल
क्लोराइड, HCl यहाँ निकल ही जाएगा, डाइफेनिल एस्टर या फेनिल बेंजीन एस्टर, 3 रिएक्शन होगा, काय की होगा एस्टीकरण। अब देखो आप यहाँ पर अब 3 रिएक्शन है, एस्टीकरण आ गए तो तुम कैसे करो, जा करो जवाली करो, समस्या है ना। तीनों में से कोई भी कर लो, अगर 2 नंबर की आई तो 1 रिएक्शन कर लो, 4 की आई तो 2 रिएक्शन कर लो, और नहीं तो बाकायदा वो प्रश्न करेंगे आपसे, फिनॉल की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, फिनॉल की एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, या क्या होगा जब फिनॉल की एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या होगा जब फिनॉल की फेनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएं, ठीक है ना। तो फिर अपन 1 रिएक्शन कर लेंगे। अगली रिएक्शन है फिनॉल की गिरगनाट अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, काय के साथ, अपन ने अब फिनॉल गिरगनाट अभिकर्मक से बनाओ तो पिछली रिएक्शन में जब हमने फिनॉल बनाने की विधि पढ़ी थी तब। अब देखो आप OH प्लस, अब यहाँ फेनिल भी ले सकते हो R भी ले सकते हैं, तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड RMgX, R मीन्स मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेन या बेंजीन, मैग्नीशियम आयोडाइड क्लोराइड ब्रोमाइड, यहां मुख्य प्रोडक्ट बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना, मेथेन CH3 प्लस IO, इससे मतलब नहीं है। मुख्य क्या है, फिनॉल की जब गिरगनाट अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन या मेथेन प्राप्त होता है। अपचयन, अपचयन मतलब हाइड्रोजन की रिएक्शन, निकल की उपस्थिति में, काय की निकल की उपस्थिति में ये डबल बॉन्ड आपके टूट जाएंगे और HH जुड़ जाएंगे, मतलब यहां सब में क्या था, CH 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 CH, यहाँ 3 दूनी 6H निकलेंगे, जुड़ेंगे और आपका ये जे बॉन्ड टूटकर H यहां पर जुड़कर CH2 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 CH2, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लो 1 2 3 4 5 6 और यहां हो जाएगा CH, साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है, डायरेक्ट यहां पर जुड़ना है, बॉन्ड नहीं लगेंगे कुछ H जुड़नी है ना, देखो यहाँ पे 1 2 3 और 1 H की वैलेंसी है, अब यहाँ H हो गए 2 तो फिर 1 2 3 4 ही बॉन्ड यहाँ होगा, जो बॉन्ड नहीं,
इसीलिए ये साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त हुआ। अगली रिएक्शन कोलवे अभिक्रिया या कोलवे सिमट अभिक्रिया। कोलवे अभिक्रिया या कोलवे सिमट अभिक्रिया दोनों नाम से आएगी, कोलवे से भी आ जाए या कोलवे सिमट से आ जाए। कोलवे में हम मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जरूर याद रखें और क्षार। कोलवे में हम काय से कर रहे हैं बेटा अपन? अभिक्रिया फिनोल से। फिनोल की जब हम अभिक्रिया क्षार के साथ कराएंगे NaOH के साथ, तो यहां से क्या हो जाएगा? OH। कितने ले लो यहाँ पे? 2, ठीक है ना? सीधे बनाओ डायरेक्ट। तो सोडियम फेनॉक्साइड माइनस H2O, सोडियम फेनॉक्साइड। अब सोडियम फेनॉक्साइड के 2 अणु ले लो। कितने अणु ले लो? 2। पहले अणु में भी 25 डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड की कितने पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करा, और दूसरी रिएक्शन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO2 के साथ करा। तो अब देखना अब आप, एक जगह आर्थो पर और एक जगह पैरा से, एक में यहां से और एक में यहां से H निकलेगा, और H निकल के ये H तो आ जाएगा कहां? यहां, और COO Na यहां आ जाएगा। जैसे देखो OH। अब जो कहो जो कहां से आओ H, ठीक है? CO कहां है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे में OH COO Na और झावी लगी है। सोडियम और हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट। अब यहां अभिक्रिया करा दो अम्ल के साथ। HCl HCl, तो माइनस में निकल जाएगा NaCl, और यहां बन जाएगा आपका फिनोल के साथ COOH एसिड। इसे बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल वो एक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल। लेकिन ये क्या जाएगा? कौन सा? ऑर्थोसैलिसिलिक, ठीक है ना बेटा? और ये वाला कहलाएगा पैरासैलिसिलिक अम्ल। यहां भी माइनस में NaCl निकल जाएगा। को देखकर ये हो गई आपकी कोलवे अभिक्रिया।
क्रिया। अगली रिएक्शन गटरमान अभिक्रिया। गटरमान अभिक्रिया में जैसे कोलवे अभिक्रिया में हमने आपसे कहा है कार्बन डाइऑक्साइड याद रखो, क्या रखो, और क्षार। यहां पर गटरमान कोच में हाइड्रोजन साइनाइड और HCl रखो, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl। अभिक्रिया काय की कर रहा है बेटा अपन, फिनोल की। गटरमान है तो फिनोल का सम्मान कर रहे हैं हम हाइड्रोजन साइनाइड से। ये क्या है? साइनाइड, हाइड्रोजन मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड। तुमने सूत्र हमने पढ़ाए थे, हाइड्रोजन साइनाइड, मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड में तो आने वाले एन जातन लियान सी जातन लियान तो आइसोसाइनाइड। अध्ययन करो बेटा, सूत्र तो याद करना पड़े। प्लस अम्ल H अब यहां पर युगात्मक युग्मक बनेगा। एक H हमें यहां से निकालना है, कहां से निकालना है, यहां से। OH CH JCH यहां जुड़ जाएगा। H2 H2 H2। अच्छा जहां पर N लिख देंगे अपन, NH2 देखना है बाबू, ध्यान देना, CH NH2Cl क्या करा दो, जल अवघटन, जल के साथ करिए, और यहां पर बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, CH। इसे बोलेंगे आर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड, आर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और पिछली में बना था COOH सैलिसिलिक अम्ल। प्लस क्या शेष बचा, NH4 Cl अमोनियम क्लोराइड। जब फिनोल की HCl और HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें माध्यमिक यौगिक मिलता है, मीडिएटर कंपाउंड बनता है, जो जल अपघटन पर आर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाता है। ओके, अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट। क्राफ्ट यानी काटना समझ लो, तो आपको याद रहेगी। तो ये एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, क्या के साथ कराते हैं, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड से कराते हैं, सॉरी। तो जब फिनोल की
अभिक्रिया H पहले निकाल लेंगे अपन, है यहां ले लेंगे 2, यहां पर भी ले लेंगे 2 मेथिल। अब Cl से, हाँ एक चीज और, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यहां भी 2 ले लें, एक एसिल यहां निकलेगा और दूसरा में एक एसिल यहां निकलेगा। शेष क्या बचेंगे? मेथिल मेथिल। एक जुड़ जाएगा आर्थो पे और एक जुड़ जाएगा पैरा पे। और माइनस में निकल जाएंगे 2HCl। इसका नाम होगा आर्थोक्रेसॉल। ये क्या है? आर्थोक्रेसॉल। और इसका नाम होगा पैरा, ओमपुरी पैराक्रेसॉल या आर्थोहाइड्रॉक्सी टायोलिन और पैरा हाइड्रॉक्सी टायोलिन। इस प्रकार हमने आज सबसे पहले एस्टरीकरण में 3 अभिक्रियाएं थी। सबसे पहली एसिटिल क्लोराइड से, फिर एसिटिल एनहाइड्राइड से, फिर फेनिल क्लोराइड से। चौथी फिर पढ़ी हमने गिरगनार अभिकर्मक से, फिर अपचयन कराया, फिर कोल्वे अभिक्रिया, कोल्वे के बाद गटरमान और गटरमान के बाद फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और अंतिम अभिक्रिया है रीमैन टीमैन अभिक्रिया। क्या है? रीमैन टीमैन अभिक्रिया। रीमैन टीमैन अभिक्रिया रीमैन टीमैन अभिक्रिया में 3 मेन याद रखो। एक मेन हो गए आपके कौन? फिनोल। दूसरे हो गए क्लोरोफॉर्म, ठीक, और तीसरे हो गए क्षार NaOH। रीमैन टीमैन अभिक्रिया। अब यहां से एक H निकलेगा। कितने H? एक H। और यहां निकल जाएगा HCl। HCl निकल गया तो माध्यमिक यौगिक बनेगा OH CH Cl2। एक HCl यहां से निकल गया, CHCl2 अभिक्रिया करो। H OH H OH। ओके, ध्यान दो बेटा। H2O H2O तो यहां बन जाएगा आपका 2HCl माइनस में निकल गए। और फिर एक माध्यमिक कंपाउंड बनेगा OH CH OH OH। अब यहां ध्यान रखना, आर्थो और पैरा बनेंगे आगे चल के। आर्थो और पैरा, एक यहां भी बनेगा तो H2O निकाले। H2O
एक और यहाँ पे दूध ले लो, ये OH CH OH OH, एक H2O यहाँ निकल जाए। OH माइनस में 2H2O है ना, ये बन जाएगा CHO। ये कहलाएगा पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन एल्डिहाइड या पैरा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। आर्थो वाला ये क्या बनेगा, आर्थो, और दूसरे में पैरा बन जाएगा ये। पैरा सैलिसिलिक एल्डिहाइड या पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। मेरे ख्याल से सभी रिएक्शन सरल हैं, बड़ी जरूर दिख रही हैं। एक दो बार अगर हम अभ्यास करें तो ये रिएक्शन आपको सरल लगनी रहेगी। बीच के जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं उनके नाम लिखना जरूरी नहीं है, वहां सीधा लिख दो माध्यमिक यौगिक बनता है, जो जल अपघटन पर माध्यमिक यौगिक बनाता है। अस्थायी जल का अणु निकल के सैलिक एल्डिहाइड बनाता है। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं आज समाप्त हुई। आज इतना ही काफी है। राधे राधे, जय हिंद।